राम राम जी। आज 12 जनवरी है, युवा दिवस है और आज मेरा जन्मदिन है। और सोचा कि कुछ खास उन लोगों के लिए किया जाए, उनके लिए किया जाए जो आजकल बेघर हो चुके हैं। आइए एक खजाना दिखाता हूं उनके लिए मैंने क्या किया है। ये मेरी गाड़ी है और इसी गाड़ी के अंदर वो खजाना है। खोल के अभी आपको दिखाता हूं। ये वो खजाना है, ये घोंसला है। 31 साल का हो गया मैं और 31 घोंसले मैंने उन पक्षियों के लिए बनवाए हैं। आशियाना यानी उड़ान नाम से एक मुहिम शुरू करूंगा। कोई भी आप में से यदि इस तरह के घोंसले लगाना चाहता तो इस पे शायद 200 रुपए का एक पड़ा है। ये तो आप भी ज्यादा से ज्यादा घोंसले लगाने का काम करिए। ये पूरे के पूरे आप घोंसले इस तरह से देख रहे हैं, काफी और आएंगे, अभी इनको रंग होना बाकी है। राम राम जी दोस्तों, आज जिंदगी का एक साल और कम हो गया। 31 वर्ष इस नश्वर संसार के अंदर जी लिए हैं। बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जिंदगी में जब जिंदगी एक तरह से यूं लगता था कि बिल्कुल चली गई है, लेकिन उसके बाद पता नहीं कहां से आप लोगों की दुआएं काम आई और दोबारा से फिर जिंदगी को एकदम पटड़ी के ऊपर ला दिया गया। दोस्तों, संघर्ष जिंदगी का दूसरा नाम है। मुझे ठीक से याद आ रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से मुझे आज भी वो दिन याद है कि मेरे गांव के अंदर थर्मल पावर प्लांट है, खेदड़ गांव है मेरा, जिला हिसार के अंदर। वहां मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने के लिए, उसमें 4,000 रुपये पर मंथ सैलरी होती थी। और एक बंदे के पास लगातार 10 दिन तक गया, राम राम की, लेकिन उसके बावजूद भी 10 चक्कर काटने के बाद भी 4,000 रुपये की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं मिल पाई। मैं शुक्रगुजार हूं कि उस बंदे ने मुझे जॉब ऑफर नहीं करवाई, क्योंकि मैं देखता हूं आज भी जब मैं सुबह सुबह ड्यूटी पे या फिर कहीं भी गाड़ी लेकर निकलता हूं तो पास में राम राम उससे हर रोज लगभग होती, क्योंकि मेरे घर से थोड़ी सी दूर पड़ता है। वो बंदा पास में मिलता है, वो आज भी उसी थर्मल पावर प्लांट के अंदर सिक्योरिटी गार्ड है। तब उसकी तनख्वाह 8,000 रुपये थी, आज 16 से 17 हजार रुपये इसकी तनख्वाह है। इसलिए मैं कहता हूँ जिंदगी में जो कुछ होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। आज इस जन्मदिन के ऊपर मैं सबसे पहले तो आप लोगों ने, सुबह से मैं देख रहा हूँ कि हजारों की संख्या में बच्चों ने स्टोरी वगैरह पोस्ट वगैरह डाल रखी है। आप सभी का एक एक को तो मैं रिप्लाई नहीं कर सकता। आप सभी का नतमस्तक होकर हृदय की गहराइयों से जिन्होंने भी स्टोरी या पोस्ट वगैरह डाली है या जिन्होंने विश किया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको एक छोटी सी घटना मैं मेरे जन्मदिन की आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हिसार जिले के अंदर चौधरी छाजूराम के द्वारा एक कॉलेज बनाया गया था, शायद 1928 के अंदर। इसका नाम है सेठ छाजूराम जाट महाविद्यालय हिसार। वहाँ 2008 बीकॉम के अंदर मैंने एडमिशन लिया। 2008 से 2011 तक मैं बीकॉम का छात्र रहा। 2011 से 2013 एमकॉम मैंने छाजूराम जाट महाविद्यालय से करने का काम किया था। बात है 2012 की। एक्चुअली क्या होता था कि हमारी क्लास के अंदर किसी का भी बर्थडे होता है या किसी टीचर का जन्मदिन होता है, जैसे हमारे आदरणीय रणवीर सिंह हुड्डा सर जो रिटायर हो चुके हैं, रोहतक से हैं, वो हमें पढ़ाते थे। राजेश पुनिया सर, जिनकी मैडम चेतना पुनिया आज भी जाट कॉलेज के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैडम सुजाता लंबोरिया, सीमा मेहता, तमाम ये हमारे टीचर्स होते थे। इनका भी जन्मदिन होता तो हम लोग सेलिब्रेट करते थे और सबसे आगे मैं ही रहता था, किसी का कोई केक लेके आना, कोई पार्टी करनी है। मुझे याद है 12 जनवरी 2012 की बात है। हमारे एमकॉम प्रीवियस ईयर के जो फॉर्म जो होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो भरे जा रहे थे। आमतौर पर क्या होता था कि सारे के सारे जो बालक हैं वो सभी एक दूसरे को 12 बजे ही, बर्थडे वाले जो दिन होता है, रात निकल होती थी उस दिन, सुबह सुबह 12 बजे रात को ही विश करते थे सारे के सारे। लेकिन 12 जनवरी 2012 को मुझे याद आता है, जाट कॉलेज के कमरा नंबर 46 के अंदर हमारी क्लास लगती थी और 54 बच्चे थे। एक भी बच्चे का सिंगल मैसेज नहीं आया उस दिन। या तो ये होता था कि लगभग 10 से 15 कॉल आती थी, 12 बजे 20-30 मैसेज आ जाते थे चाहने वालों के, लेकिन किसी भी क्लास के एक भी बंदे ने मेरे को विश नहीं किया। अब सीधी सी बात है कि जो बंदा सारे काम आग कर रहा हो, उसके बाद उसका बर्थडे पे कोई विश नहीं करा तो बुरा तो कितना, मतलब गंदा फील होता होगा। फार्म भरने में क्या जी लागत था, जमा बूंढा हो रहा। फार्म फूर्म भर लिए सारे के सारे। मेरा क्या जानना जी कर भाई, तो कुछ नहीं रहा, देख सारे मेरा जन्मदिन भूल गए, मैं सबका याद रखा करता। तब थोड़ी देर बाद जैसे चलने की तैयारी करने लगे तो मेरी क्लासमेट होती थी प्रतिमा यादव। देखिए जिंदगी पता नहीं कहां से क्या छीन लेती है। डीएन कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रही बेचारी, लेकिन कोरोना ने उसका हमसफर जो था वो छीन लिया। जाट कॉलेज से हम निकलते हैं, आगे मटका चौक आता है। मटका चौक के साइड में एक होटल है, मिड टाउन, शायद मिड टाउन होटल के पास में वो खड़ी, उसका फोन आता है मेरे पास कि कुछ लड़के छेड़खानी कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। ये मेरे तो मायूसी तो हुआ रहेगी कि बेटा का देखना किसी ने विश करा रही, फिर खाम खा भाई आड़ टूटने वाले काम हो गए, क्यों लड़ाई लड़ोई हम कदे आप गने रहे को नहीं। हौसला करके बितरला बहन के अपना चल दिए, जाके देखा तो वहां कड़ा प्रतिमा भीतर बैठे हैं और सारे जने छेड़नी।
माँ छड़वा है तो या तो बेटा मैं चलो अंदर जाके देखा तो पूरी मेरी क्लास कम से कम भी 30 से 35 बंदे पूरे के पूरे मिड टाउन होटल के अंदर नीचे बेसमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। बड़ा सा केक है, खाने पीने का सारा इंतजाम है। यानी जिंदगी में पहली बार जब नीचे जाके देखा तो इतना सुकून मिला कि दोस्तों के बिना जिंदगी नहीं है। पूरा का पूरा प्रोग्राम फिट था, वहाँ सब लोगों ने अच्छे तरह से एंजॉय किया, केक काटा। तो ये जिंदगी का एक खास जन्मदिन था, खास बर्थडे था। शायद उस तरह का सरप्राइज मुझे नहीं लगता कि कभी मिलेगा। हाँ, आजकल आज जैसे बच्चे हजारों की संख्या में, मैं तो कुछ नहीं हूँ, छोटा मोटा आप लोगों से सीख कर पढ़ाने का काम करता हूँ। हजारों की संख्या में बच्चे जॉब लगे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। बहुत बार ऐसा होता है जन्मदिन के मौके पर आकर सरप्राइज देते हैं बच्चे, कुछ उनकी भावना रहती है। लेकिन वो एक सरप्राइज मेरी जिंदगी का खास मौका था वो, क्योंकि दोस्तों के बिना जिंदगी नहीं है लगा। लेकिन आजकल सब कोई पता नहीं कौन कहाँ पे है, सब कोई बिछुड़ गए हैं, कोई पास में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं इन चीजों के भी। तो दोस्तों, जन्मदिन को आपने इतना स्पेशल बनाया, इतनी सारी शुभकामनाएं आपने दी, तो इसके लिए आप सभी का मैं हृदय के गहरे से नतमस्तक होकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो घोंसले जो है आज लगने हैं 12 जनवरी को, ये घोंसले तैयार हो रहे हैं। देखो रंग का काम चल रहा है। ये हमारी टीम के कर्मठ सदस्य हैं भाई सुनील कुमार, टीम का सब तो सुतरा छोरा। थोड़ा जूम करके दिखाई दे उसने थोड़ा। इतनी छोरी फॉलोइंग के मैसेज भेजे इसके द्वारा, बहुत गणे भेजे हैं। हाँ, बहुत कर्मठ लड़का है ये। देखो ये घोंसले बिल्कुल कतार के अंदर रखे हुए हैं। ये आसियान है उन पक्षियों के जिनको घर नहीं मिलता आज के समय में, उनके लिए। कुड़ियां लाडी लाडी कहती है, वो लाडी है जो